बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां चुनावी माहौल जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच पहुंच रही है। इस दौरान हमारी टीम ने जब स्थानीय लोगों से उनका मिजाज पूछा तो उन्होंने नितिन नबीन के कामकाज की जमकर सराहना की। जनता का साफ तौर पर कहना है कि नितिन नबीन हर समस्या पर तुरंत एक्शन लेते हैं। देखिए, नेटवर्क 10 की टीम पहुंच चुकी है चुनावी मजमा को लेकर। बांकीपुर की क्षेत्र में बांकीपुर की जनता मौजूद है और जनता से ही बातचीत करेंगे कि जनता के बीच क्या माहौल है चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर, और ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? चुनाव का बिगुल जैसे बज चुका है उपचुनाव की, और सभी दल के प्रत्याशी यहाँ लगभग तय हो चुके हैं। आज मैं नीरज सिन्हा जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। उनको कैसे देख रहे हैं? लग रहा है भरोसा है आपको उनके ऊपर? मुझे भरोसा क्या, 101% भरोसा है। वो जिस पार्टी से हैं, ठीक ना, उस पार्टी का ही देन है कि आज नीरज सिन्हा को पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। उनका कारण क्या है कि वो सबसे पहले एक सामाजिक, आज जितने भी कार्य समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर, रोड, गली, नली, नाला के लिए उन्होंने लगातार प्रयासरत रहे हैं, लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। जितने भी समस्या होती है एक मोहल्ला की, उन्होंने लगातार इस चीज़ के लिए आवाज़ अपना बुलंद करते रहा है। इसलिए लगता है कि इस बार बांकीपुर सीट से नीरज सिन्हा को विजय बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर आपको भरोसा है? 100% भरोसा है। 100% सीधे? हाँ। ये पिछले 5 साल से हमारे नितिन नवीन जी जीतते आए हैं। इस बार जो दिए हैं वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता था। हम लोग के साथ वो घूम के चुनाव माहौल में देखते थे कि वो बूथ पर जाते थे, कैसे एथी है, घर घर पर्ची बांटते थे, और कहीं कुछ होता था तो चूँकि मालूम था कि वो भाजपा के सपोर्टर हैं, उन्हीं के विधायक हैं माननीय नितिन नवीन जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी से इस बार नीरज कुमार सिन्हा खड़े हुए हैं, प्रत्याशी बने हुए हैं, तो उन पर आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है, और 100% नहीं, 150% एश्योर करते हैं कि वो जिस दिन रिजल्ट होगी 3 को होना है, यहाँ डीजे पे हम लोग उनके साथ भांगड़ा करेंगे। दूसरे प्रत्याशियों के साथ उनका टक्कर कैसा होने वाला है नीरज कुमार सिन्हा का, जो बीजेपी से भी जिसको टिकट मिला हुआ है? देखिए, जहाँ तक आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उनके साथ उनका टक्कर, ये व्यक्ति जो है जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। इस सुख दुख में हमेशा बांकीपुर के जनता के काम आया हुआ आदमी है। आज ऊपर से कोई आदमी आ करके यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ से कुछ आकर के कमिटमेंट कर रहे हैं, और जब आदमी कष्ट में रहता है तो उस समय वो गायब रहते हैं। ठीक है, वो अपने जगह पे बहुत बड़े कंपनी के संचालक हो सकते हैं, लेकिन जो जनता जिनको वोट करना है उनको उनके दुख सुख में काम आने वाले का हम लोग तलाश में हैं। और हमारे पहले भी विधायक उस तरह से हम लोग का आशीर्वाद था, उनका भी आशीर्वाद हम लोग के ऊपर रहता था कि कभी भी कोई सुख दुख हो तो हम लोग उनको याद करते थे, तो वो भी आते थे। और उनके साथ में ये जो हैं हमारे, ये तो अपने ही मोहल्ला के हैं। कभी भी रात को किसी को कोई तकलीफ़ हुआ, कोई भी तरह का दिक्कत हुआ, तो इकलौता पर्सन था जो कि हम लोग के मदद आता था, नीरज कुमार सिन्हा। तो आज नीरज कुमार सिन्हा के साथ बांकीपुर की सभी जनता पूरे विश्वास के साथ और पूरे हिम्मत के साथ उनके साथ में है, और वो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनके टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि नीरज कुमार सिन्हा सही है? युवा भी, आप भी युवा है, तो आपसे सवाल रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई समस्या अगर आता है तो नीरज कहाँ है। जैसे कभी कोरोना की ही बात हम ले लेते हैं। कोरोना काल में सब लोग घर में घुसे हुए थे। हमारे ही मोहल्ले में एक घटना घट गया था और सैनिटाइज की आवश्यकता पड़ा था। जब इनको कॉल किए, बेचारे सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़े चले आए और सैनिटाइज उस समय किए। उस समय हमें लगा कि नहीं, सच्चा हीरो नीरज कुमार सिन्हा ही है, और हम लोग नीरज कुमार सिन्हा के साथ पूरे तन मन से उनके साथ खड़े हैं। पूरे बांकीपुर की जनता उनके साथ खड़े है। उनके टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखिए, बांकीपुर की जो जनता है पूरा माहौल को गरमाई हुई है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि नीरज कुमार सिन्हा जीतेंगे। अच्छा, क्या कहिएगा, बांकीपुर की जो जनता है इस बार क्या चाहती है, किसको लेकर मिजाज बना रही है? और जो पहले से है वही रहेगा, नीरज कुमार हैं। नीरज पहले से ही
हाँ तो नीरज सिन्हा तो बचपन से ही, वो उसको तो बोलिए कि जन्मजात उस संघी है ना। उनके बड़े पापा, ये छोटे पापा हैं, उन्हीं के नाम से नरेंद्र भारती मंडल है, ठीक ना। तो जब जन्म लिए वो जन्मजात करता है। नीरज कुमार सिन्हा पे जनता जो है, बांकीपुर की जो जनता है, भरोसा दिखा रही है। अच्छा, क्या कहिएगा आप? रहेगा नीरज कुमार हैं, नीरज सिन्हा पहले से ही। हाँ तो नीरज सिन्हा तो बचपन से ही, वो उसको तो बोलिए कि जन्मजात उस संघी है ना। उनके बड़े पापा, ये छोटे पापा हैं, उन्हीं के नाम से नरेंद्र भारती मंडल है, ठीक ना। तो जब जन्म लिए वो जन्मजात करता है। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव पर तो देख ही रहे हैं, उनके तो परिवार के लोग हैं सब। पूरे बांकीपुर की जो है जनता, सारा परिवार है। तो परिवार के छोड़ के कहीं जाएगा क्या? कोई है क्या मैदान में? कोई नहीं है। दूसरे जो प्रत्याशी हैं, कोई नहीं है, सब दिखावा के लिए है। वो लोग अपने आप में कर रहे हैं कि नंबर 1 माने नंबर 2 कौन रहेगा, नंबर 3 कौन रहेगा। टक्कर है इस बार? टक्कर किसी से नहीं है, किसी से टक्कर किसी से नहीं टक्कर नहीं है। हाँ। यहाँ तो हम लोग आभार जताने के लिए हैं, आभार जताने के बिल्कुल। लिए। यहाँ जो देख रहे हैं काम, चाहे वो पार्क का काम हो या ब्रिज का काम हो, सारा काम तो आप देख ही रहे हैं। वो तो जनता बताएगी कि रोड के देखिए, जहाँ भी जाइए चकाचक। अच्छा, नितिन नवीन को लेकर क्या कहिएगा? नितिन नवीन ने तो विकास की गंगा बहाई है विकास की गंगा बहा जी। दी। आप कभी सोचिए, आप हैं इस मोहल्ला में, कभी किसी ने ये कल्पना किया था क्या कि इतना घना आबादी में कहीं पार्क हो सकता है क्या? आज जाके देखिए, पार्क माने शुरुआत हो चुका है, पार्क बनना शुरू हो चुका है, बाउंड्री वाल हो गया, सारा चीज काम लगा हुआ है। जनता के लिए कितना काम किया है, क्योंकि आप क्षेत्र के निवासी हैं। सारा काम तो जनता ही के लिए किए हैं, जनता के लिए ही ना किए हैं। चाहे वो रोड हो, नाला हो, सड़क हो, पार्क हो, सारा तो जनता के लिए है। देखिए, इसमें बचा सारा हुआ क्या जनता है? के लिए, हाँ। अब सारा काम तो कर रहे हैं। बीजेपी पे भरोसा है आपको? अब इसी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे छोटे भाई समान नीरज सिन्हा जी आए हैं। विकास की गति को और बढ़ाएंगे। देखिए, नीरज कुमार सिन्हा पे जनता जो है, बांकीपुर की जो जनता है, भरोसा दिखा रही है। अच्छा, क्या कहिएगा आप? एक्चुअली देखिए, नीरज जी ज़मीन से जुड़े हुए, हाँ, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और अभी जो एक्चुअली लोग बात करें प्रशांत किशोर के, ये एक्चुअली इन लोग का एक ग्रुप है जो 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट को, जो यहाँ के नहीं है, बाहर से बुलाए हैं, और उनको बिल्कुल पैसे दे करके कैंपेन करा रहे, जो यहाँ के बारे में जान नहीं रहे। वो केवल जमीनी स्तर पर, हाँ, एम्प्लॉय, जस्ट लाइक एम्प्लॉय, पैसे देके बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम हम कहते हैं। और वो आज की डेट में केवल उनके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो उनको पैसा दे रहे हैं। जिस दिन ये काम खत्म होगा, वो सब अपना टाटा बाय बाय करेंगे, वो अपना निकल जाएंगे। मतलब उनके पार्टी के प्रति किन्हीं का कोई लगाव नहीं है। उनका सिंपल सा सोच बस यही है कि भाई हम आएंगे, इस तरह से शो ऑफ करेंगे। मतलब ये कॉरपोरेट है, ये कॉरपोरेट की तरह ये काम करते हैं। मतलब इनका सोच कहीं से ये नहीं है कि ये हम पॉलिटिक्स है, इनका एक कॉरपोरेट टाइप से आए हुए हैं, बस ये करेंगे। मतलब एक तरह से कहिए ना, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम रिटर्न लेंगे बस। बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है कि नहीं? बीजेपी, देखिए बीजेपी एक्चुअली है क्या, पहले ये बताते हैं। बीजेपी का सबसे मेन जो है वो चीज़ क्या है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को उठाते हैं, और यही सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी के लिए प्रॉब्लम का चीज़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई तोड़ ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा कार्ड खेलते हैं कि सबसे बेसिक यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग को उठाते हैं। इसलिए परिवारवाद, ये बात वो बात, कुछ तो बोलने का रहता नहीं है। अगर वो चाहते तो अपने किसी करीबी को भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनको बांकीपुर जनता के बारे में सोचना है, उनको अपने परिवार के बारे में सोचना नहीं है। और उनका यह सोच है कि उनको इतने बड़े पद पे नितिन नवीन जी को जो है वो दिया गया है। इसका मतलब है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को पसंद करते हैं, और उनकी सोच है कि जो भी अब यहाँ लोग काम करेंगे वो एक्चुअली नीरज जी नहीं काम करेंगे। मान करके चलिए कि उनके परिवार के सभी लोग हम लोग हैं, और वो हम लोग से ज़मीन से जुड़े, हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं और हमारा भी इंस्टीट्यूट चलता है। तो अभी फ़िलहाल 5-6 दिन पहले का बात था, हम एक्चुअली ऐसे ही कॉल किए तो उधर से वो रिस्पॉन्स ही देते हैं, हाँ भैया। अब सोचिए, जिनका लैंग्वेज इस तरह का है कि हाँ भैया, मतलब शुरुआत में ही वो अपने आप को ये कभी अपने आप को वो घमंड नहीं दिखाते हैं। इवन कल भी अगर हमको बात हुआ तो इसी तरह से पोलाइटली बात किए। तो ये चीज़ सब लोगों में नहीं होता है। कुछ लोगों को केवल एक जानकारी मिल जाता है कि हम इस पोस्ट पे आ गए तो उनका चाल ढाल सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन नीरज जी में ये नहीं है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ रहेगा,
ये चीज़ रहेगा। देखिए। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो जैसा कि तमाम यहाँ पे जनता मौजूद है, बांकीपुर की ये जनता है और लगातार लोग कह रहे हैं कि नीरज कुमार सिन्हा को हम जिताएंगे क्योंकि वो जनता के लिए काम करेंगे और जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपने तमाम इनकी बातों को सुना और वही आपने हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से बांकीपुर में इस बार माहौल गरमाया हुआ है, एकदम हॉट सीट माना जा रहा है। इसको लेकर लगातार हलचल तेज है। ऐसे में तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेटवर्क 10 और कैमरामैन के पीछे रमन कुमार सिन्हा जी मौजूद है।